हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 सुगम भारती हिंदी चैप्टर 12 जागो उपभोक्ता जागो। ये चैप्टर संकलित है। जागो उपभोक्ता जागो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं या कोई भी सामान या कोई वस्तुएं परचेस करते हैं, तब उसके साथ बिल दिया जाता है। उस सामान से संबंधित अगर कोई ख़राबी निकलती है, गारंटी होती है या उससे रिलेटेड कोई भी शिकायत होती है, तो उसके लिए हम कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सकती है, उसका मुआवजा मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि जागो उपभोक्ता जागो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। यहाँ दादाजी और बच्चों की आपस में बातचीत है। रेखा: दादाजी दादाजी, देखिए आज अखबार के साथ ये एक पीला कागज भी आया है। जरूर कोई विशेष विशेष बात है। दादाजी: देखो तो सही कागज में क्या लिखा है। रेखा ने कहा, इसमें तो जागो उपभोक्ता जागो लिखा है, इसका क्या आशय है दादाजी? दादाजी ने बोला, अच्छा अच्छा, याद आया, आज उपभोक्ता दिवस है और जिला प्रशासन से ही यह पर्चे छपवा कर बांटे हैं। इसमें उपभोक्ताओं को संदेश दिया गया है, जागो उपभोक्ता जागो। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहे, समझदारी से काम ले। रंजन ने कहा, ये उपभोक्ता कौन होते हैं दादाजी? दादाजी ने कहा, हम तुम सभी उपभोक्ता हैं। किसी वस्तु का या सेवा का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम बिजली विभाग से बिजली, जल प्रदाय विभाग से जल, दूर संचार से टेलीफोन, मोबाइल की सुविधाएं लेते हैं, रेलवे से रिजर्वेशन आरक्षण का टिकट लेते हैं, बाजार से ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। इन सेवाओं के बदले हम बिल की राशि जमा कर रसीद प्राप्त करते हैं। हम उस सामान का या सेवा का उपभोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हुए, समझे? रेखा ने कहा, हाँ दादाजी, अब समझ में आया। तो फिर जिला प्रशासन हमें इन पर्चों के द्वारा सावधान क्यों कर रहा है? नेक्स्ट पेज पे देखिए। दादाजी, इसीलिए कि दुकानदार कई बार हमें घटिया या नकली सामान देता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरण खरीदते हैं और गारंटी एवं वारंटी के पहले ये खराब हो जाते हैं। रंजन: तभी तो माँ कहती है कि सामान देखकर लाया करो और सामान का बिल जरूर लिया करो। कई बार निष्प्रभ तिथि अर्थात क्या होता है, एक्सपायरी डेट का सामान दुकानदार दे देता है। दादाजी: हाँ बेटा, कुछ लोग अधिक धन कमाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ दुकानदार वस्तु पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य ले लेते हैं, कम तोलते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। रंजन ने फिर कहा, तो फिर ऐसा करने वालों के साथ हमें क्या करना चाहिए? दादाजी, जिला उपभोक्ता फोरम ने यह पर्चे बांटे हैं। इसमें लिखा है कि यदि किसी व्यापारी ने सामान की कीमत ज़्यादा ली है, नकली सामान दिया है अथवा वारंटी गारंटी अवधि के पहले सामान खराब हो गया है, तो उपभोक्ता जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। रेखा: दादाजी, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे की जाती है? दादाजी ने कहा, शिकायत एक सादे कागज पर की जाती है जिसमें खरीदी हुई वस्तु का बिल, वस्तु की खराबी आदि की जानकारी के साथ उपभोक्ता के हस्ताक्षर होते हैं। अब प्रशासन ने इसके लिए आवेदन पत्र का एक प्रारूप बना दिया है। रंजन ने कहा, शिकायत करने से क्या लाभ होता? दादाजी ने कहा, जिला उपभोक्ता फोरम आपके आवेदन पत्र के अनुसार दोनों पक्षों की बातें सुनेगा। इसमें सामान को बदला भी जा सकता है और आपको क्षतिपूर्ति की राशि मय ब्याज के मिल सकती है। उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी होता है, उसका फैसला मान्य होता है। रंजन ने कहा, यदि हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते तो क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तब हम अपनी शिकायत डाक द्वारा भेज सकते हैं, परंतु उसके साथ वस्तु को खरीदने का बिल तथा प्रमाण लगाना जरूरी होता है। रेखा ने कहा, क्यों दादाजी, क्या छोटे बड़े सभी मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होती है? दादाजी, तुमने ठीक प्रश्न किया बेटी। आजकल लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, इसीलिए प्रशासन ने नियम बनाए हैं कि 20 लाख रुपए तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में सुने जाएंगे। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के प्रकरण राज्य उपभोक्ता आयोग सुने जाते हैं तथा 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। रंजन: दादाजी,
आपने हमें अच्छी और उपयोगी जानकारी दी है। क्या हम जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? नेक्स्ट पेज पे आइए। दादाजी, क्यों नहीं, आज बाजार का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि के साथ उपभोक्ता की वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज उपभोक्ता फोरम के निर्णयों ने अनेक उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति मिली है, बदले में नई वस्तुएं भी मिली है। अब आवश्यकता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहें। इसीलिए इस पर्चे पर लिखा है, जागो उपभोक्ता जागो। एक अन्य बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि सरकार द्वारा प्रमाणित ISI एक मार्क अंकित वस्तुओं को ही खरीदे। इसमें धोखे या ठगी की गुंजाइश नहीं रहती है। रंजन ने कहा, दादाजी, आपने आज उपभोक्ता दिवस के दिन हमें बहुत सारी जानकारी दी। अब हम कोई भी वस्तु खरीदते समय इन बातों का ध्यान केवल आज ही के दिन नहीं बल्कि हर समय रखेंगे। रेखा देखिए, इस पर एक संदेश भी लिखा है, अच्छी वस्तु उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। तो देखा आपने कि किस तरह से कैसी वस्तुएं हमें खरीदना चाहिए, अपने सेवाओं को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अगर कोई वस्तुएं हम लेते हैं तो उन्हें का भली भांति जांच करके लेना चाहिए। अगर वह ख़राब निकलती है गारंटी वारंटी के पूर्व तो उसकी कंप्लेन हमें उपभोक्ता फोरम में करनी चाहिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की वस्तुओं की शिकायत की जानी चाहिए और सामान कैसा खरीदाना चाहिए जिस पर ISI मार्क लगा हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।